नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मामले में अब ऐसा सबूत सामने आ गया है जो जांच की कड़ी में बेहद अहम साबित हो सकता है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स की साजिश होने का शक गहरा रहा है। जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की वो ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। जिस मिरांडा सुशी से रिया की चैट हुई है, ये कोई और नहीं बल्कि सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा है। तो रिया की ये ड्रग्स वाली चैट और उसके बाद ये ड्रग्स वाला एंगल जो है, इसको लेकर अब जांच शुरू हो सकती है। जी न्यूज के पास रिया की ये ड्रग्स वाली चैट, रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर बहुत बड़ी खबर। रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र। आपको याद होगा, सुशांत का परिवार यह आरोप लगा चुका है कि रिया ने सुशांत को वश में किया हुआ था। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब रिया का ड्रग्स वाला एंगल भी सामने आ रहा है। जी न्यूज के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। इसी चैट से रिया का ड्रग्स कनेक्शन खुल रहा है। देखिए, 17 अप्रैल 2020 की चैट है। मिरांडा सुशी ने अपने मैसेज में रिया से कहा, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए? मगर उसके पास सिर्फ हैश और बड ही है। 8 मार्च 2017 की एक और चैट में रिया चक्रवर्ती किसी गौरव आर्य नाम के शख्स से चैट में कह रही हैं, जहां तक हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली है। 25 नवंबर 2019 की भी रिया की एक चैट सामने आई है जिसमें जया शाह को वो कह रही हैं, कॉफी, चाय या पानी में 4 ड्रॉप डाल लो और उसे सिप करने को कहो। तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर सीबीआई कर सकती है पूछताछ। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स कनेक्शन का ये आरोप लगा है। रिया की ड्रग्स वाली चैट पर अब सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ड्रग्स कनेक्शन पर सिद्धार्थ पिठानी से हो सकती है पूछताछ। सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज से भी पूछताछ संभव है। ड्रग्स कनेक्शन पर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। और इस वक्त ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिवेदी, अब ये ड्रग्स वाला ये नया ट्विस्ट आ गया है इस केस में। अब इस ड्रग्स एंगल को लेकर अब सीबीआई किन किन से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है? देखिए मीमांसा, इस ड्रग्स को लेकर के जो चैट सामने आई है उसके बाद हालांकि रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए जो एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया हुआ है और ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने लाइफ में कभी कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया और इसे साबित करने के लिए वो किसी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये डिटेल सामने आने के बाद जितने कैरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रहते थे या वहाँ काम करते थे, जो उस वक्त रिया चक्रवर्ती के भी काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ में उनके घर में ही रहती थी। ये जो लोग हैं, ये कई सारी जानकारियां खुलासा जो इस मामले में कर सकते हैं, चाहे वो स्टाफ दीपेश सावंत हो, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा हो, या फिर उनके 2 कुक नीरज और केशव ठाकुर हो, या खुद सिद्धार्थ पिठानी क्यों ना हो। ये जो 5 लोग हैं, ये सबसे अहम कड़ी हैं ड्रग्स को लेकर के कोई जानकारी देने में। और ऐसे में आज जब सिद्धार्थ पिठानी दोबारा जब डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच रहा है, अब आने वाले कुछ आधे घंटे में या कुछ मिनटों में जो है बाकी ये जो 4
किरदार हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां उनसे एक बार फिर से जो है पूछताछ होगी। और ऐसे में सीबीआई जो है इस मामले को लेकर के भी उनसे पूछताछ कर सकती है। खास तौर से ये सवाल कि आखिर ड्रग्स का जो कंजम्पशन है वो कब से किया जा रहा था, कितनी बार किया जाता था, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो रूटीन तौर पे होती थी या सिर्फ पार्टी के लिए होती थी, आखिर और कौन कौन लोग जो है यहाँ पर ड्रग्स कंज्यूम करते थे, इसकी सप्लाई कौन करता था, घर का ही कोई स्टाफ जो है वो लाके देता था या बाहर कोई पेडलर से कॉन्टैक्ट था। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसी जानना चाहेगी और ऐसे में ये तमाम सवालों को लेकर के इन 5 किरदारों से पूछताछ मुमकिन है। मीमांसा जी, इस वक्त जानकारी मिल रही है सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंच चुके हैं सीबीआई के गेस्ट हाउस और उनसे एक बार फिर से ये पूछताछ करने की तैयारी कर रही है सीबीआई। जैसे कि हमने आपको बताया, जो ड्रग्स एंगल अब इसमें आ गया है। अब ये जो ड्रग्स का सेवन है ये कब से हो रहा था, क्या ये रोजाना होता था या फिर ये कुछ पार्टीज में ही होता था, और दूसरी अहम बात, अगर ये ड्रग्स ले रहे थे सुशांत सिंह राजपूत तो रिया चक्रवर्ती क्या उनकी जानकारी होते हुए उन्हें दे रही थी या ये छिपाकर ये ड्रग्स दिए जा रहे थे, और ये ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था। ऐसे बहुत से सवाल हैं आप जिनके जो जवाब है तलाशने की कोशिश अब की जाएगी और इसकी तह तक जाने की कोशिश। अंकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये सारे सवाल, ये कौन ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, रोज इनको लिया जाता था या कभी कभी पार्टीज में इसका चलन था, और क्या सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग्स दी जा रही थी, क्या जानबूझकर दी जा रही थी, छिपाकर दी जा रही थी, ये तो सारे सवाल हैं आप जिनकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। हिमांशु जी, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तीसरी एजेंसी के तौर पे निकल के आया है, अब वो इस चीज़ को वो करेगी कि इन्वेस्टिगेट करेगी, इंटरोगेट करेगी, क्योंकि अभी इससे पहले ऑलरेडी 2 एजेंसी इसके अंदर शामिल हैं, सीबीआई और ईडी। लेकिन जो चैट कल जी न्यूज़ ने जब ब्रेक करे हैं रात को, और उसमें जो चैट है वो साल 2017 का भी है, 2020 अप्रैल का भी है, जिसमें सैमुअल मिरांडा से बात हुई है। सैमुअल मिरांडा की एक बार खास बात देखिए, जो चिप पे जो नाम है, जो सिम में जो नाम है वो मिरांडा सुशी का नाम है। मिरांडा यानी सैमुअल मिरांडा, सुशी जो नाम था वो सुशांत सिंह से लिया गया था, और ये वही चिप थी जो कि मिरांडा के नाम पे इशू करवा के सुशांत सिंह राजपूत को दी गई थी। तो ये कई सारे एंगल हैं इस खबर पे कि कैसे कैसे ये ड्रग्स को सप्लाई करने वाला शख्स कौन था। एक गौरव आर्य नाम का एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसके मोबाइल पर रिया की चैट होनी बताई जा रही है, जिसमें रिया उससे पूछ रही है कि एमडी है क्या। एमडी का इस माना ये जा रहा है कि एमडी का जो रेफरेंस है वो ड्रग्स से लिया जा रहा है। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, लेकिन जो एजेंसीज हैं, चूंकि ये और दूसरी चीज़ जो है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं आया है चैट, आपको समझना होगा ये चैट को डिलीट कर दिया गया था। ईडी जब अपनी पूरी इंटरोगेशन कर रहा था, लगातार 3 दिन 2 या 3 दिन इनको बुलाया गया था, इनके मोबाइल अपने कब्जे में लिए गए थे, उससे रिट्रीव किया गया है, यानी मोबाइल में जो डेटा डिलीट हो गया था उसको रिट्रीव किया ईडी ने, उसके बाद सीबीआई के साथ शेयर किया, और वहीं पर ये थ्योरी को एक ग्राउंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, 3-4 सवाल जो हैं, ऑलरेडी मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, मेरे पीछे भी थोड़ी देर पहले 4 बड़े किरदार इस मामले से जुड़े हुए वो अभी आए हैं। पहला है सिद्धार्थ पिठानी, केशव कुक जो है, नीरज जो घर का काम वाम करता था, इसके अलावा दीपेश सावंत, चारों को अभी अंदर ले जाया गया है। सीबीआई के भी 2 अफसर अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गए हैं, यानी अब वापस से जो ग्रिलिंग का काम है, आप देखिए जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है वो बिल्कुल क्लियर है सीबीआई की। वो पहले उन प्राइम सस्पेक्ट जो हैं इस पूरे मामले में, उनको एक छत के नीचे बिठाकर, उनके आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, क्योंकि इनके सबके जो स्टेटमेंट हैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के पास हैं, ईडी के पास भी हैं इनमें से कुछ लोगों के स्टेटमेंट, और बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके इतर जाकर इन सबको एक साथ बिठाकर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, लगातार 4था दिन हम देख रहे हैं यहाँ पर इन चारों कैरेक्टर्स को बिठा के किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की जांच में बस यही जो चीजें हैं ये मिसिंग पाई गई थी, सिर्फ स्टेटमेंट लिए गए, उसके बाद अगले कैरेक्टर को पकड़ा गया। ये जो डिफरेंस है सीबीआई के काम करने के तरीके में और मुंबई पुलिस के तरीके में। तो फिलहाल एक और बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह वो किरदार है जिसने 14 जून को उस फ्लैट पर आकर अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे अच्छा दोस्त बताया था, कई फोटो रिलीज किए थे। अब परिवार का आरोप यह है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का आरोप यह है कि जब अंतिम संस्कार में मुंबई पुलिस ने 20 लोगों की लिस्ट मांगी थी, तो संदीप सिंह ने बिना परिवार वालों से कंसल्ट किए अपनी मनमर्जी से 20 लोगों के नाम दे दिए। उनमें से कुछ तो पॉलिटिकल लोग थे जिनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था।
हमने खुद ने देखा था, संजय निरुपम जो है वो खुद आए थे उस दौरान वहां पर, जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। तो अब परिवार यहां पर आरोप लगा रहा है कि और जो कॉल डिटेल्स हमने दिखाए हैं उसमें भी पता चला है कि पिछले 8-10 महीने में कोई बात, एक सिंगल बात संदीप सिंह की सुशांत सिंह राजपूत से नहीं हुई थी। ये देखिए, ये और भी एक और अहम जानकारी जो हमें मिल रही है इस वक्त। राज्य मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आपको तस्वीर याद होगी मोर्चरी में किस तरह से पहुंच गई थी रिया चक्रवर्ती, कूपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को ये नोटिस दिया गया है। किस नियम के आधार पर रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया, वो तस्वीर आप याद कीजिए। मोर्चरी के अंदर गई थी रिया चक्रवर्ती। वैसे किसी भी को ये इजाजत नहीं होती है कि कोई वहां पर मोर्चरी में अंदर दाखिल हो, लेकिन ये तस्वीर, ये देखिए, ये तस्वीर है रिया चक्रवर्ती मोर्चरी के अंदर दाखिल होती हुई। अब सवाल ये किया जा रहा है कि किसने ये इजाजत दी। ये नियम क्योंकि इसकी इजाजत नहीं देते हैं। कूपर अस्पताल और अभिषेक त्रिमुखे जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे, उनको ये नोटिस दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो ड्रग्स एंगल इसमें आ गया है उसको लेकर भी अब पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और देखिए, ये जो भी तथ्य हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सारे तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। रिपोर्टर मौके पर मौजूद है क्योंकि जी न्यूज विश्वास रखता है क्रेडिबिलिटी में। जो भी जानकारी हो हमारी रिपोर्टर के हवाले से आप तक पहुंचती है, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं वहां पर सीबीआई किस तरह से ये 4 किरदारों के साथ लगातार 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर, अब ये अगर रिया चक्रवर्ती स्टेटमेंट जारी कर ये कहती हैं कि वो तो ड्रग्स उन्होंने कभी ली ही नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो डिलीट कर दी गई थी फोन से। अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था तो फिर ये चैट्स को डिलीट क्यों किया गया? इसी से ही मंशा पर सवाल खड़ा होता है, डिलीट क्यों किए गए? मेमांसी जी, अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2020 के महीने में जो मिरांडा सुशी के नंबर से जो चैट हुआ है रिया चक्रवर्ती का, उसमें बकायदा ये बताया गया कि जो स्टफ है वो खत्म हो गया है। क्या हम शौविक के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हर्ष और बड के लिए बात करें, इस तरह की बातें आ रही हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये यूजुअली ड्रग्स के कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है। हालांकि अभी भी इसको इंटरोगेट किया जाना, इन्वेस्टिगेट किया जाना बाकी है कि जो एमडी जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है या फिर हर्ष और बड जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ये क्या है। लेकिन आम तौर पे ये माना जाता है कि ये ड्रग्स से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पर ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का जरूर एक एंगल रहेगा। और दूसरी जो बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बाकायदा नोटिस भेजा है अभिषेक त्रिमुखे जो डीसीपी जोन 9 है और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनको, कि रिया चक्रवर्ती को किस ग्राउंड्स पर मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया, जबकि रिया चक्रवर्ती का कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था। ये वही वाली बात है जो सुरजीत सिंह राठौड़, जो शख्स जिसने जी न्यूज पे आकर अपनी गवाही दी थी, उसने भी यही वाली बात करी थी। यही वो शख्स था जो रिया चक्रवर्ती को ले जाकर अंदर मोर्चरी में ले गया था। और एक और इसमें करेक्टर नाम आता है सूरज सिंह करके। ये सूरज सिंह फिल्मों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और तस्वीरों के अंदर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, भागता फिर रहा है। तो ये जो पूरे एंगल्स हैं अब ये जांच का विषय वस्तु है। बिल्कुल अंकुर, अब आपने 2 इसमें जो किरदार हैं, जो कि संदीप सिंह, जो कि 7-8 महीने से 1 साल से बात ही नहीं कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत से, और अचानक से वो उस दिन इतने ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाते हैं, हर जगह वही नजर आते हैं, मोर्चरी से लेकर कूपर अस्पताल में सब कुछ मैनेज करते हुए नजर आते हैं। एक ये सूरज सिंह है। आप बता रहे हैं कि वहां पर अभी 4 किरदारों से पूछताछ हो रही है पिछले 4 दिनों से, तो संदीप सिंह से और सूरज सिंह से कब पूछताछ होगी? देखिए, संदीप सिंह जी कल शाम को ही जो सीबीआई की सोर्सेज हैं उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है कि ये बात आ गई है कि परिवार लगातार ये वाली बात कह रहा है कि संदीप सिंह को ग्रिल किया जाएगा, तो वो भी चीज़ें कहीं सामने आएंगी। उसने अपने दावे रखे थे सुशांत सिंह की मौत के महज कुछ दिनों के बाद ही एक तरीके से मीडिया चैनल्स पे आकर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके संदीप सिंह बाकायदा जो बॉलीवुड की जो लॉबी जिसको बताया जा रहा है बॉलीवुड माफिया, उसको क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा था। केस को सिंपल सुसाइड के तौर पर ट्रीट करने की बात आ रही थी। कई सारे प्लेयर वो थे, इनके इंटरव्यूज हैं। अब परिवार उसकी इस मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि 1 साल तक लगभग
जी, सवाल बहुत से हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में अब नया खुलासा भी हुआ है। सुशांत की मौत के बाद उनके तथाकथित दोस्त संदीप सिंह और उनके शव को ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर के बीच 4 बार बातचीत हुई। इसके अलावा सुशांत सिंह के घर में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनसे करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ की। सुशांत की मौत के एक एक पहलू की जांच में सीबीआई के अधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद थम्स अप दिखाने वाले सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को लेकर शक गहराता जा रहा है। 15 जून को संदीप सिंह सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ कूपर अस्पताल में मौजूद था। उस वक्त संदीप सिंह की ये तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि संदीप थम्स अप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संदीप ने सुशांत की मौत के बाद किसे थम्स अप दिखाया। जिस वक्त सुशांत का पोस्टमार्टम हो रहा था उस वक्त थम्स अप के मायने क्या थे। सीबीआई संदीप सिंह से जल्द पूछताछ करेगी। खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सीडीआर के मुताबिक संदीप सिंह और सुशांत की लंबे वक्त से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो शव को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भूषण बेलनेकर से लगातार संपर्क में था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप की भूमिका को लेकर कहा कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों। तो संदीप सिंह को लेकर यह शक गहराता जा रहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ वो ये बार बार बातचीत आखिरकार क्यों कर रहे थे। और साथ ही साथ जो ड्रग्स एंगल है उसको लेकर भी अब जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस वक्त 4 किरदारों से पिछले 4 दिन से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे देखिए, मोदी हैं तो दाऊद को पकड़ना मुमकिन है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.